हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आई सॉ यू इन माय ड्रीम इस थाई बीएल सीरीज का एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें पीयू दिखाया जाता है जो अपने टैब पर आई के साथ वैकेशन पर जाने के लिए डेस्टिनेशन ढूंढ रहा था। वो बहुत ही एक्साइट था। तभी यो वहाँ आकर अपने भाई को डेस्टिनेशन ढूंढते हुए देख लेता है और वो उनसे पूछता है, भाई आप ट्रिप पर जा रहे हो, लेकिन किसके साथ जा रहे हो? यो के ऐसे अचानक से आ जाने से पीयू तो डर ही जाता है, लेकिन वो कहता है, अरे मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं तो तुम्हें इनवाइट करने वाला था क्योंकि हम दोनों कितने दिनों से बाहर नहीं गए ना घूमने, इसलिए। और यो फिर से पूछता है, सच बताओ भाई आपने किसको इनवाइट किया है? यो तो अब कतराते हुए कहता है, अरे मैंने तुम्हें, आई को और बाकी सबको भी किया है। तो ये जल्दी से कह देता है, तो मैं इनको भी हमारे साथ इनवाइट करता हूँ। और वो खुद अब डेस्टिनेशन ढूंढने लगता है। यू तो वहाँ बस आई के साथ जाना चाहता था, लेकिन अब ये सब आने वाले थे, इसलिए ऐसा लगता है कि पीयू थोड़ा सा अपसेट हो गया है। आगे हमें एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डेस्टिनेशन दिखाया जाता है। वहाँ पीयू अपने बैग कैरी करते हुए रूम तक जा रहा था, लेकिन तभी उसका पैर उसके ही बैग के बेल्ट पर पड़ता है। इस वजह से वो नीचे गिरता है। उसे पत्थर से सिर में चोट लग जाती है। ये सब आई देख लेता है और वो जोर से चिल्लाता है, पीयू। इस डरावने सपने के कारण उसकी आंखें खुलती है, यानी ये आई का एक सपना था। वो चारों भी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यिंग आई के लिए रुका हुआ था। वो कहता है, अरे तुम कब से सोए हुए थे, चलो जल्दी से उतरो, सब लोग आगे चले गए हैं। लेकिन आई तो डरते हुए बस पीयू के बारे में ही यिंग से पूछता है। यिंग कहता है, वो तो आगे चला गया है। तो आई भी अब जल्दी से भागकर पीयू के पास जाने लगता है। तभी उसे यो दिखाई देता है, तो वो यो से पूछता है कि पीयू कहाँ है? यो तो वहाँ पहले से ही एक लड़के से बात कर रहा था। तो यो कहता है, अरे आई, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसका सरप्राइज तो पीवान ही होता है। पीवान उस जगह का मालिक था, इसलिए वो वहाँ आया हुआ था। यो तो आई को पीवान के बारे में बताता है कि वो बहुत ही रिच है और बस उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन आई को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस पीवान को ग्रीट करता है और जल्दी से पूछता है, तुम मुझे बताओ कि पीयू कहाँ है? तो यो कहता है, वो तो आगे चला गया है। भी जल्दी से वहाँ से भागते हुए पीयू के पास जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आई को पीयू दिखाई देता है। उसके पास आई की बैग थी। अब आई को पता था कि पीयू उस बैग से गिरने वाला है, इसलिए वो पीयू को आवाज देते हुए रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी बैग खुद कैरी करूंगा। लेकिन पीयू उसे मना करता है, लेकिन आई नहीं मानता और वो अपने बैग अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है कि मैं अपनी बैग खुद कैरी कर सकता हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। और वो अब वहाँ से जाने लगता है, पर आई का उसी बैग के बेल्ट में अपना पैर लगता है और वही नीचे गिर जाता है। अब पीयू तो उस पर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो आई कहता है, अरे तुम मेरी मदद भी करोगे या मुझ पर बस हंसो? पीयू उसे सॉरी कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आई अब उसे ही नीचे खींच लेता है और उसे भी गिरा देता है। वो दोनों अब थोड़ी मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं। पीवान को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। यो उनसे पूछता है, तुम दोनों नीचे कैसे गिर गए? तो आई कहता है, तुम्हारे भाई को ही पूछ लो, वो हमेशा मुझे बस टीज करता रहता है। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब पीयू भी हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आई अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो उसे जो सपने आ रहे थे उस वजह से बहुत ही परेशान हो गया था। उसने अभी भी सपने में जो देखा था उस वजह से पीयू के सिर में बहुत चोट आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो खुद ही वहाँ गिर गया था। उसी वक्त रूम में नींग आता है। उसे देखकर आई जल्दी से कह देता है कि मैंने फिर से सपना देखा। तो नींग कहता है, मुझे लगा ही था, इसलिए तुम भाग के पीयू के पास गए थे ना? तो आई कहता है, मैंने सपने में देखा कि बैग के बेल्ट के कारण पीयू सिर पर गिर गया है और उसे बहुत चोट भी आई है। तभी नींग कहता है, लेकिन गिर तो तुम गए थे ना? तो आई कहता है, एग्जैक्टली, जब मैं पीयू की कभी भी हेल्प करता हूँ तो फिर चोट मुझे ही लग जाती है, मेरे साथ ही कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। तभी नींग सोचते हुए कहता है, अरे तुम्हें याद है क्या, तुमने मुझे जो फुटेज दिखाई थी उसमें जो ग्रैंडपा थे वो अपने वाइफ को बचाते हुए खुद ही मर गए थे? तो आई कहता है, लेकिन बस ये 2 ही बार हुआ है कि मैंने सपने में पीयू को हर्ट होते हुए नहीं देखा है। पहली बार जब मैं क्रिसमस ट्री से गिर गया था उस वक्त, और दूसरी बार जब लाइट गई थी तब मैंने पीयू की तरफ पिलो फेंक कर मारी थी उस वक्त। बस ये 2 बार छोड़कर पीयू को हर वक्त हर्ट ही होता है। तो नींग उसे समझाते हुए कहता है, अरे ऐसा भी हो सकता है कि तुम सपना पूरा होने से पहले ही उठ जाते होंगे, इसलिए तुम आगे क्या होने वाला है ये देख ही नहीं पाए हो। उसकी इन बातों से अब आई तो और भी परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब मार्केट जाने वाले थे। वहाँ पीवान भी होता है। पीवान तो बस ऐसे ही बातें कर रहा था। ये बात सबको पता थी कि वो आई में इंटरेस्टेड था, लेकिन ये बात अब पीयू को थोड़ी अजीब लगती है। वो बार बार बस उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था। पीवान उन सबको शाम के खाने के लिए इनविटेशन देता है और उनके साथ ही मार्केट में जाता है। आगे हम देखते हैं कि आई
पीवान के साथ ही मार्केट में घूम रहा था। ये बात आई को अच्छी नहीं लगी तो आई और पीवान को देखते देखते उनके पीछे जा रहा था। पर यो को पता था कि पीवान आई में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहता था। इसलिए वो जानबूझकर पीयू से कहता है, भाई प्लीज मैंने वॉलेट नहीं लाया है तो क्या तुम मेरे लिए पे करोगे। और वो उसे वही रोक के रखता है। पर पीयू की आंखें तो बार बार बस आई की तरफ ही जा रही थी। जब वो दोनों उसे सामने नहीं दिखाई देते तो वो जल्दी से यो से कहता है, तुम ये वॉलेट रख लो और जो खरीदना है वो खरीद लो। और वो जल्दी से आई के पीछे जाने लगता है। पीवान तो आई को सारा मार्केट घुमाता है और उसे मनचाही चीजें भी खरीद के देता है। वो वहाँ की एक स्पेशल डिश आई के लिए खरीद लेता है और वो उसे कहता है ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन आई के हाथ में बहुत बैग होने के कारण वो कहता है, क्या मैं तुम्हें ये खिलाऊं। अब आई भी उसे ना नहीं कर पाता तो पीवान उसे वो चीज खिलाने लगता है। पीयू तो उन दोनों को दूर से ही देख लेता है और अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब एक साथ खाना खाने लगते हैं। तभी आई के मुंह पर थोड़ा सा खाना लग जाता है। उसे ऐसा देखकर पीवान और पीयू दोनों भी आई के लिए टिश्यू लेने लगते हैं। लेकिन पीवान ही सबसे पहले टिश्यू लेकर आई को देता है और उसे अपना मुंह साफ करने को कहता है। अब आई तो इस बात से बहुत एम्बेरस होकर अपना मुंह साफ करने लगता है। पीयू तो इस बार भी बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि आई बचपन से ही ऐसा ही क्लमसी है। पर अब ये बात पीवान को अच्छी नहीं लगती। तभी यो कहता है, हम कुछ गेम खेलें। आई को छोड़कर सब लोग गेम खेलने के लिए राजी होते हैं। तो यो उसे कहता है, प्लीज आई हम बार बार यहाँ नहीं आएंगे तो प्लीज खेल लो ना। अब आई भी गेम खेलने के लिए राजी हो जाता है। गेम होता है ट्रूथ और डेयर का और जो वो कुछ कर नहीं पाएगा उसे पूरी ड्रिंक खत्म करनी होगी। अब सबसे पहले आई की ही बारी आती है। इंग उसे पूछता है कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे एम्बेरस मोमेंट क्या है। अब आई वो बताने से कतराने लगता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं है मैं बता सकता हूँ। और वो सबको अपनी एम्बेरस मोमेंट बताने लगता है। पीयू तो बस उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है, लेकिन उसकी एम्बेरस मोमेंट सुनकर बाद में उस पर सब हंसने लगते हैं। अब दूसरे राउंड में यो की बारी आती है। उसे आई कहता है कि तुम क्या चूज करोगे, ट्रूथ और डेयर। तो वो डेयर चूज करता है। तो आई उसे कहता है, तुम्हारे सामने जो आदमी बैठा है उसके फोरहेड पर तुम्हें किस करना होगा। अब ये सुनकर इंग बहुत ही एम्बेरस होकर कहता है, आई तुम कुछ भी मत कहा करो। तो आई कहता है, अरे तुमने भी तो मुझे ऐसे सवाल किया ना। तो बहुत एम्बेरस होते हुए यो के सामने आ जाते हैं, लेकिन यो उसे बेझिझक ही उसके फोरहेड पर किस करता है और बाद में उसके चिक पर भी। तो इंग अब गुस्सा होते हुए कहता है, अरे लेकिन तुम्हें तो एक ही किस करने को कहा था ना। तो यो उसे कहता है, हम बेस्ट फ्रेंड है ना तो इसलिए मैंने तुम्हें बोनस दे दिया है। फिर वो तीसरा राउंड खेलते हैं। तीसरे राउंड में फिर से आई की ही बारी आती है। आई कहता है, शायद मेरा आज का दिन ही खराब है। आई को सवाल पूछने की बारी पीवान की थी। पीवान कहता है, क्या मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ। तो यो कहते हैं, हाँ तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही सवाल पूछ सकते हो। तो पीवान अब आई से पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो, और अगर पसंद करते भी हो तो क्या तुम उस इंसान के नाम का फर्स्ट लेटर मुझे बता सकते हो। अब ये सवाल सुनकर पीयू और आई दोनों भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आई बिना देरी किए जल्दी से ग्लास में का ड्रिंक पीने लगता है। उसे ड्रिंक करते हुए देखकर इंग कहता है, अरे यार तुमने ये क्यों किया, हम तुम्हारे आंसर का इंतजार कर रहे थे ना। आगे हम देखते हैं कि वो चौथा राउंड खेलते हैं। अब बारी पीयू की आती है। तो उसे इंग सवाल पूछता है। इंग कहता है, तुम्हारे सामने जो इंसान है उसके साथ तुम्हें 1 मिनट तक आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। पीयू के सामने तो आई बैठा होता है, इसलिए आई जल्दी से इंग से कहता है, अरे तुमने मुझे क्यों चूज किया। तो आई कहता है, तुमने भी तो पिछले राउंड में मुझे इससे किस करवाया था ना, इसलिए। अब पीयू आई को टीज करते हुए कहता है, क्या तुम डर रहे हो। तो आई अब गुस्सा होते हुए कहता है, कौन तुमसे डरता है, ऑफ कोर्स मैं नहीं डरता हूँ। और वो दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। इंग और यो उन दोनों को पुश करके और भी पास कर देते हैं, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर पीवान को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए। लेकिन आई तो 1 मिनट होने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर देता है। तो यो उसे कहता है, तुमने 1 मिनट भी पूरा नहीं होने दिया, इसलिए तुम अब हार गए हो। तो यो कहता है, क्या मुझे ये सारी ड्रिंक खत्म करनी होगी। और वो ड्रिंक का ग्लास हाथ में पकड़कर उसे पीने लगता है, लेकिन तभी पीयू उसे रोकते हुए यो से कहता है, क्या आई की तरफ से मैं ये ड्रिंक खत्म कर सकता हूँ। तो यो कहते हैं, हाँ तुम कर सकते हो। तो पीयू ही आई की तरफ से वो सारा ड्रिंक खत्म करता है और उसे अपना खुद का ही ग्लास खत्म करना होता है। आई तो बस मुस्कुराकर पीयू की ऐसी हालत देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि अब बहुत ही रात हो चुकी थी। पीवान को छोड़कर वो चारों भी बहुत ड्रंक हो गए थे।
इंग अब वॉशरूम के लिए वहाँ से निकल जाता है। आई तो फिर से ड्रिंक करने के लिए सबको चीयर्स करने के लिए उठ जाता है, लेकिन ड्रंक होने के कारण वो नीचे गिरता है तो उसे जल्दी से पीवान संभालने के लिए आता है। दूसरी तरफ से पीयू भी उसके पास आकर उसे जल्दी से उठाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं आई को अब सुला देता हूँ क्योंकि वो बहुत ड्रंक हो गया है। पीवान को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पीयू से कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन पीयू उसे मना कर देता है और वहाँ से आई को लेकर चला जाता है। अब पीवान की नजर तो बस आई पर ही होती है। वो यो से पूछता है क्या पीयू और आई दोनों इतनी ही क्लोज है, तो यो उसे बताता है कि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए थे इसलिए वो क्लोज है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम आई को इतना पसंद क्यों करते हो। तभी पीवान उसे कहता है तुम्हें याद है क्या कि पिछली बार मैं यूनिवर्सिटी का ट्राईआउट्स हार गया था, उस वक्त उसे चीयर्स करने वाला और कोई नहीं तो आई ही था। आई पहली बार उसके पास आकर उसे चीयर्स करते हुए ठंडी पानी की बोतल देता है। उस वक्त पीवान बहुत ही अपसेट हो गया था, इसलिए उसे आई का फेस बहुत ही याद था और आई के अच्छे नेचर के कारण वो आई को लाइक करने लगा था। तो यो अब पीवान से कहता है अगर तुम सच में उसे लाइक करते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तो पीवान कहते हैं तुम कैसी मदद करोगे, तो यो कहता है तुम्हें जैसी मदद चाहिए वैसे मैं करूंगा। तभी वहाँ नींग आ जाता है और वो पूछता है अरे पीयू और आई कहाँ गए, तो यो उसे बताता है कि आई को सोने के लिए पीयू अपने साथ लेके गया है और मुझे लगता है कि उन दोनों को एक साथ ही सोने देना चाहिए। और पीवान भी उन दोनों को बाय करके वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद अब इंग भी सोने के लिए जा रहा था, जो उसे रोकते हुए अपने साथ फिर से एक बार गेम खेलने को कहता है। उसका गेम ये था कि जो पहले ड्रिंक खत्म करेगा वो जीत जाएगा। अब वो दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं, उसमें यो ही जीत जाता है, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि यो बहुत ही ड्रंक होने के कारण अब कंटिन्यूअसली वोमिटिंग कर रहा था और इंग उसके पास ही वहाँ बैठकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी यो इंग से कहता है तुम्हें पता है ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम मुझे वैसे नहीं पसंद करते हो ना। उसकी बात सुनकर इंग बहुत ही परेशान होकर कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह नहीं। निंग की ये बात सुनकर यो तो बस उसके क्लोज जाते हुए उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन उसे वोमिटिंग आ जाती है। यो तो इतना ड्रंक हो गया था कि वो खुद के पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। तो इंग ही अब उसे बेड पर लेटाते हुए उसकी केयर करता है। इंग उसके पास वही सोने लगता है। तो यो अब पलटकर इंग के पास आता है और उसके बॉडी पर अपने हाथ और पैर डाल देता है। इंग को भी ये अच्छा लगता है, इसलिए वो यो का हाथ पकड़कर वैसे ही सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीयू साइकिल चला रहा था और आई पीछे से उसे आवाज देकर अपने लिए रोक रहा था, लेकिन आई उसकी ना सुनते हुए आगे जा रहा था। तभी आई की साइकिल के सामने एक लड़की आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में आई का साइकिल पर से बैलेंस छूटता है और उसके सर पे चोट लग जाती है क्योंकि वो पेड़ से टकरा जाता है। अब आई फिर से चिल्लाते हुए कहता है पीयू, और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। ये भी आई का एक सपना ही था। उस वक्त पीयू को पकड़कर उसके चेस्ट पर सर रखकर ही सोया हुआ था। वो अपनी ये हालत देखकर जलकर इंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी पीयू भी उठ जाता है। आई उसे पूछता है लेकिन इंग कहाँ है, मैं तो इंग के रूम में सो रहा था ना। तो पीयू से बताता है कि वो तो यो के साथ उसके रूम में सो रहा है। क्यों, तुम्हें कल की कोई भी बात याद नहीं है क्या? तो आई अब उसे एम्बेरस होते हुए कहता है क्यों, मैंने कल ऐसा क्या कर दिया। तभी हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली पीयू को ब्रश करने के लिए कहता है, लेकिन आई तो उसके साथ ही मस्ती करने लगता है। बाद में वो पीयू को ही हक कर लेता है। पीयू भी उसके साथ बहुत ही खुश था। पीयू अब उसे बेड पर ले जाने लगता है, लेकिन आई फिर भी मस्ती करते हुए एक बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा था। पीयू उसे बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन आई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके हक करके सो जाता है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आई कहता है बोलो ना कि मैंने कल रात क्या किया था। पीयू उसे इतराते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अभी जैसे हक करे थे वैसे ही हक करोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसकी ये डिमांड सुनकर आई कहता है जाने दो, रहने दो तुम, मैं यहाँ से जाता हूँ। तरफ हम देखते हैं कि यो जब नींद से उठता है तो अपने आसपास में इंग को ना देखता और बहुत ही परेशान हो जाता है। वो इंग को ढूंढने लगता है। तभी उसे इंग एक जगह परेशान होकर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर अब वो भी इंग के पास आते हुए इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन इंग उसे सीधा ही कहता है मुझे लगता है कि अब पीयू और आई उठ गए होंगे, तो मैं अब अपने रूम में जाता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। तो पीयू जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तो इंग उसे कहता है इसका मतलब तुम्हें कल रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब याद है ना। पर शायद ऐसा लगता है कि यो को कुछ भी याद नहीं था,
तो इंग उसे कहता है यो मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन यो उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे और भी कसकर पकड़ता है। लेकिन इंग उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो अब यो भी उसे देखते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। उसके हाथ छोड़ते ही इंग वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीयू एक जगह पर रुकते हुए ऐसे कहता है कि मुझे इस पर राइड करनी है। तभी आई जल्दी से कहता है नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। पीयू कहता है प्लीज प्लीज मुझे करने दो ना। तो आई उसे फिर से मना करता है। तो वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और इस बार आई जीत जाता है। तो वो दोनों भी आई के कहने पर अब एनिमल देखने लगते हैं। पीयू तो एनिमल देखते हुए बस आई की फोटो निकालने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पीयू उसी बाइक पर राइड करने की बात करता है और वो आई को टीज करते हुए कहता है तुम डर गए हो ना, इसलिए तुम नहीं कह रहे हो। आई कहता है मैं नहीं डरता हूँ और वो फिर से रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। इस बार अब पीयू जीत जाता है, इसलिए वो बाइक पर राइड करते हैं। पीयू तो बाइक लेके बहुत ही आगे जा रहा था। आई उसे पीछे से बहुत बार आवाज लगा रहा था। पीयू जब आई को देखने के लिए पीछे पलटता है तब उसके सामने एक लड़की आ जाती है, लेकिन वो अपनी बाइक कंट्रोल कर लेता है। पर आई ही एक पोल से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसे देखकर अब पीयू जल्दी से उसके पास आकर उसे अपने कंधे पर उठाकर रूम के साइड में लेके आता है। वहाँ इंग पहले से ही मौजूद था। पीयू आई को एक जगह पर बैठा देता है। तभी वहाँ पीवान आ जाता है। पीवान आई तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। पर आई मना कर देता है। तो वो जल्दी से अपने एक आदमी को वहाँ आई के लिए आइस लाने को कहता है। वो आदमी आइस लेके आता ही है। पीवान से पहले पीयू है वो हाथ में लेकर पीयू के दर्द पर लगाने लगता है। ये बात पीवान को अच्छी नहीं लगती। तो आई ही अब सिचुएशन संभलते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं रूम में जाकर थोड़ा आराम करूंगा तो मुझे ठीक लगेगा। अब पीयू ही आई को रूम में लेके आता है और उसे जहाँ चोट लगी थी वहाँ आइस बैग लगाने लगता है। तभी आई उसे कहता है पीयू तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। तो पीयू उसे कहता है मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूं। उसका ये सवाल सुनकर आई तो बस शॉक होके उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो पीयू ही बात को बदलते हुए कहता है अरे मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। अब उसकी ये बात सुनकर आई का मूड ही उतर जाता है। वो बहुत ही अपसेट होकर पीयू से कहता है पीयू मैं ठीक हूँ, तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अब पीयू के जाने के बाद आई बहुत ही उदास होकर पीयू ने उससे जो ब्रदर वाली बात की थी उसी बात पर सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आई अकेला ही एक शांत जगह पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पीवान आकर उसे पूछता है अरे तुम अकेले ही यहाँ क्या कर रहे हो। तो आई उसे कहता है मैं ये नज़ारा देखना चाहता था। तो पीवान उसके एंकल के बारे में उसे पूछता है। तो आई कहता है मैं अब ठीक हूँ। पीवान के हाथ में उस वक्त गिटार थी। तो पीवान आई से कहता है एक्चुअली मैं ये गिटार तो यो के लिए लाया था, लेकिन मैं क्या तुम्हारे लिए एक सॉन्ग प्ले करूँ। अब आई भी उसे हाँ कर देता है। तो वो आई के लिए एक सॉन्ग प्ले करता है। अब वो बीच में ही रोकते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ ना, इसलिए मैंने रॉन्ग प्ले किया है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आई मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अब ये सुनकर आई बहुत ही शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पीयू आ जाता है और पीयू उन दोनों की बातें सुन लेता है। अब आई कुछ कहता उससे पहले ही आई की नजर पीयू पर जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।